देखो टेक्नोलॉजी, हरियाली और इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्या आप गेस कर सकते हैं देश का नाम? हाँ, सही गेस किया। ये एक फ्यूचरिस्टिक देश है, जापान। हर बच्चा यहां जाने का सपना देखता है, एनिमे और पॉपुलर कार्टून्स देखने के बाद। लेकिन क्या सच्चाई भी वैसी ही है जैसा हम जानते हैं? आपको शौक होगा जानकर कि जापान में बहुत सारे घर छोड़े गए हैं। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं और शहरों की तरफ मूव हो रहे हैं। इस वजह से बहुत सारे जापानीज गांव छोड़े गए हैं, वहां कोई नहीं रहता और अंत में वे गोस्ट विलेजेस बन गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों लोग अपने होम टाउन्स छोड़ रहे हैं और सिटीज की तरफ जा रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि श्राप का असर है, कुछ लोग जनसंख्या को कारण बताते हैं। लेकिन मैं इस जवाब से खुश नहीं था, इसीलिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और ये पॉइंट्स निकाले, और एक सीक्रेट रीजन भी जो कोई नहीं बताता, लेकिन ये मुख्य रीजंस हैं। तो पहला सवाल ये है, ये गोस्ट विलेज कहां से शुरू होता है? जापानीज में हम स्पेल करते हैं गोस्ट विलेज को हाइक्यो, जिसका मतलब है रूइंस या अबैंडन्ड प्लेसेस। जब लोग बड़े स्केल में एक जगह से दूसरे जगह मूव होने लगते हैं तो वह छोड़े गए जगह को गोस्ट विलेज कहते हैं, जहां कोई नहीं रहता। जापान में तुम देखोगे बहुत सारे बिल्डिंग्स और घर जहां कोई नहीं रहता। लेकिन क्यों? कभी कभी लोग दूसरे जगह जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। चाहे उन्हें जाना हो या नहीं, उन्हें जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे लोग कोविड के टाइम पे सिटी से विलेज मूव कर रहे थे। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि तुम रिलेट कर सको। हमारा पहला विलेज जो हिस्ट्री में आता है वह है शिकोकू विलेज, टोकुशिमा प्रीफेक्चर में। यह पहला ऑफिशियल विलेज था जो गोस्ट विलेज बन गया था। 1950s-60s में शिकोकू विलेज का पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगा। उससे पहले वहां एक कम्युनिटी थी जिसमें से 1000 लोग रहते थे। लेकिन क्योंकि यह विलेज ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में था, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया था। इसलिए उनके पास सरवाइव करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि यहाँ नौकरियां नहीं थीं। तो उस कम्युनिटी के लोग अपने लाइवलीहुड के लिए सिटी शिफ्ट होने लगे। शिकोकू विलेज की कहानी एक एग्जाम्पल है बहुत से रूरल कम्युनिटीज जो फेस कर रहे इन चैलेंजेस को। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी ने इन विलेजेस को अनसस्टेनेबल बनाया है, जिससे रहने वाले लोग अपने एंसेस्ट्रल होम्स छोड़ने में मजबूर हुए, बेहतर जिंदगी की तलाश में। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह के विलेजेस के हैं गुनकंजीमा इन हशिमा आइलैंड। गुनकंजीमा की इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि 1900 से 54 से पहले उस आइलैंड पर 50,000 लोग रहते थे। वह खुश थे और वह मूव करना नहीं चाहते थे। वहां बहुत सारे कोल माइंस थे, वहां के लोग उनमें काम करते थे। जब 1974 में कोल माइंस बंद हो गए, लोगों ने नए जॉब्स की तलाश में मूव करना शुरू किया और अब वह आइलैंड एक छोड़ा स्थल बन गया है जहां कोई नहीं रहता। लेकिन कुछ विलेजेस भी छोड़े गए हैं, क्यों कि जापान को अक्सर नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे सुनामीज और अर्थक्वेक्स। इस वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बिगड़ रहा है और लोग खुद को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। सितंबर 1935 में जापान ने फेस किया एक 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। इस आपदा में 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अपने घर खो बैठे। तो क्या होता? दे माइग्रेटेड। लोग दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इवन जापान अच्छी तरह से जगहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पुनर्जीवन करने में अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग वापस क्यों जाएंगे? बट द थर्ड रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अबाउट विच आई टॉक्ड अर्लियर, इज पॉपुलेशन। देखो, एक जगह इसलिए घनी होती है क्योंकि उसकी जनसंख्या होती है, और ये मानव प्रकृति है कि हम हमेशा एक समुदाय में रहना पसंद करते हैं। हमें एक साथ रहना अच्छा लगता है। प्राचीन काल से लेकर इस युग तक हमेशा हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पसंद है। अब सोचो कि तुम एक गांव में अकेले रह रहे हो, क्या तुम्हें यह पसंद होगा? नहीं, दूसरों के साथ भी वैसा ही है। जापान की जनसंख्या घट रही है क्योंकि उनकी जन्म दर कम है। लोग बच्चों में रुचि नहीं रख रहे हैं। महिलाएं बच्चा पैदा करने में रुचि नहीं रख रही हैं। इसके कारण जापान की काम करने वाली जनसंख्या कम हो रही है। यह कम जन्म दर वृद्ध लोगों को समाज में बढ़ाती है जो खुद को देखभाल करने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जापानी सरकार उन्हें शहरों में बुलाती है ताकि सरकार उन्हें सुविधाएं दे सके।
यह एक मुख्य कारण है कि हम इस तरह की छोड़ी गई घरों को देख रहे हैं। डू यू रिमेम्बर? मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पास एक सीक्रेट रीजन है, वह मैं तुम्हें अब बताऊंगा। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को देखो। तुमने ये वीडियो देखा, वहां एक पुराना घर है जहां सब कुछ बिखरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे लोग खुशी खुशी घर नहीं छोड़े हों। ऐसा लगता है जैसे उन्हें जल्दी थी, वे इस जगह को छोड़ना चाहते थे अपनी महत्वपूर्ण चीजों के बिना ही, जैसे टीवी, साइकिल या कार। तुम्हारा क्या ख्याल है? वेल, मैंने रिसर्च किया और पाया कि बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ते हैं प्राकृतिक आपदाओं या सरकारी निकासी योजनाओं के कारण, जहां उन्हें अपनी महंगी चीजों को चुनने का पर्याप्त समय नहीं था। तुम्हें पता है कि जापान की औसत काम करने की घंटे 22.0 है। हाँ, जापान अपनी लंबी काम करने की संस्कृति के लिए विख्यात है। 2022 की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर के अनुसार जापान के फुल टाइम वर्कर्स की मासिक अधिशेष की औसत 22.2 घंटे थी। यह अन्य विकसित देशों की औसत से काफी अधिक है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम 12.8 घंटे और यूनाइटेड स्टेट्स 8.5 घंटे। यह भी एक मुख्य कारण है कि जापान अपने लोगों को खो रहा है। जापान के लोग सिर्फ अपने घरों और गांवों को नहीं छोड़ रहे हैं, वह जापान को भी अच्छी नौकरियों, बड़े वेतन और कम काम करने की वजह से छोड़ रहे हैं। क्या तुम इस बिल्डिंग को देख रहे हो? यह कभी एक स्कूल था। लगभग 2 दशक हो गए हैं जब यह बंद हुआ था, क्योंकि वहां बच्चे नहीं थे। ये बड़ी समस्या नहीं लग सकती, लेकिन ये जापान के लिए बड़ी समस्या है। जापान के लोग सामाजिक चीजों में अमीर होते हैं, लेकिन यह सेंट्रलाइजेशन या माइग्रेशन अच्छा नहीं है। इससे उन्हें अपनी सांस्कृतिक धनात्मकता को खोने का खतरा है। यह साधन संरचना का नाश करता है। हम इन साइकिल्स, टीवीज, कार्स या इस स्कूल को नहीं उपयोग कर सकते हैं। जापान एनिमे और कार्टून्स में खूबसूरत दिखता है, लेकिन हर चीज के अपने अंधेरे पहलू होते हैं, और जापान में भी है। ये छोड़े गए घर या गोस्ट विलेज अच्छा नहीं दिखता है। तुमने कहावत सुनी है कि घर अपने लोगों के बिना बाज एक माकन होता है। यहां भी वही बात लागू होती है।